अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले जो कि एक अपडेट आपके तरफ से है, कंपनी की 15,000 करोड़ की एक रेवेन्यू के लिए 20 मिलियन स्क्वायर फीट के एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट के लेकर जो एक न्यूज़ है। सबसे पहले सर पूछना चाहेंगे अभिषेक जी, यहाँ से रेवेन्यू पोटेंशियल जो है इसके बाद आपको कैसा दिख रहा है, उसके ऊपर क्या डिटेल्स है सर? जी, ये एक्चुअली आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया आपका प्रश्न है कि ग्राउंड लेवल पे हमको क्या परफॉर्मेंस दिख रही है जी कंपनी। जी। तो जहां तक हमारा 9 मंथ्स का सवाल है, जो अनाउंसमेंट हमने किया था लास्ट ईयर का के वर्सेस दिस ईयर, ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड। हमने जो नंबर्स किए हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं, ग्रोथ नंबर्स जो रेंजिंग है 25 to 30% के रेंज में ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं। हमने 6 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च पिछले साल में किया है और अगले साल में 14 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च हम करने वाले हैं, जिसमें पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड, साउथ और वेस्ट रीजन मिलाकर के टोटल रहेगा। तो जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, वो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और जहां तक मार्केट का सवाल है, हमने कंटिन्यू देखा है कि जो कंसोलिडेशन है उसका एक एडवांटेज लिस्टेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मिल रहा है, जिसमें हम भी पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो नंबर्स में दिखाई दे रहा है। जी सर। अभिषेक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा ऑन एमएसएफ फ्रंट पे। हम जानना चाहेंगे मिलियन स्क्वायर फीट के फ्रंट पे जियोग्राफिकली एक्सपेंशन या एडिशंस के आपकी क्या प्लान आगे से हम देख रहे हैं? जी, जहाँ तक एक्सपेंशन और ग्रोथ का सवाल है, ये जो 14 मिलियन स्क्वायर फुट है वो तो हमारे करंट इन्वेंट्री और करंट जो 50 मिलियन स्क्वायर फुट है हमारे पास पोर्टफोलियो में, उससे आ रहा है। और जहाँ तक न्यू एक्विजिशन का सवाल है, हम बहुत एक्टिवली मार्केट में न्यू एक्विजिशन में एंगेज्ड हैं। और ये एक्विजिशन 5 मार्केट्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और पुणे है। और ये आप देखेंगे अगले 6 से 9 महीने में न्यू एक्विजिशन जैसे जैसे अनाउंस होंगे। लास्ट क्वार्टर में हमने एक एक्विजिशन चेन्नई में प्लॉटेड डेवलपमेंट में अनाउंस किया था, और इस क्वार्टर में भी एक अनाउंसमेंट होगा। और आगे के 2 क्वार्टर्स में आप और एक्टिव अनाउंसमेंट देखेंगे ऑन न्यू एक्विजिशन। तो जो ग्रोथ प्लान है वो साउथ और वेस्ट में कंटिन्यू हो रहा है। और जो करंट हमारे पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है वो हम लॉन्च की बात कर रहे हैं, जो कि इस साल लॉन्च होगा 14 मिलियन स्क्वायर फुट। जी डेफिनेटली। साथ ही सर नेक्स्ट, जबकि ये योजना के बारे में हम लोग जान रहे हैं फॉर एक्सपेंशन एंड जो न्यू प्रोजेक्ट्स जो है अपकमिंग, तो कुछ कैपिटल रेजिंग के ऊपर कंपनी के कुछ प्लान्स हैं? जी, कमर्शियल की बात करें आप? जी, ओके। सो कमर्शियल में डेफिनेटली हमने ऑलरेडी 3 मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च कर दिया है इस साल में, जिसमें ऑलरेडी 3 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एडिशनल प्रोजेक्ट्स एक्टिव नेगोशिएशन और एक्टिव ड्यू डिलिजेंस मोड में है। वो भी हम इस कमिंग ईयर में फर्दर एक्विजिशंस अनाउंस करेंगे। डेफिनेटली कमर्शियल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर अगर आप हमारा टोटल पोर्टफोलियो देखें, जो हमारा गोल है, वो प्लान ये है कि 35% बिजनेस हम पूर्वांकरा में करेंगे। ऑफ लेट्स से 100% ऑफ द बिजनेस 35% पूर्वांकरा में करेंगे, करीब करीब 35% प्रोविडेंट में करेंगे, और करीब 20% हम पूर्वा लैंड में करेंगे, जो कि हमारा प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और करीब 10% हमारा कमर्शियल पोर्टफोलियो रहेगा। तो इस डायरेक्शन को माइंड में रखते हुए, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को माइंड में रखते हुए, हमारा एक्विजिशन प्लान भी उसी डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, और कैपिटल रेज प्रोग्राम भी उसी डायरेक्शन में फोकस कर रहा है। जी डेफिनेटली सर। नेक्स्ट वही जो मेरा क्वेश्चन था, जो डिटेल्स में आपने यहाँ पर समझाया है। नेक्स्ट सर जानेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कि 7 लॉन्चेस जो कंपनी का प्लान है आगे जाकर, वो डिटेल्स क्या है? फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, कोची, चेन्नई, कोयम्बटूर में काफ़ी डिटेल्स जो है प्रोजेक्ट्स भी है। उसके ऊपर सर जो 7 लॉन्चेस है प्लान है, उसके ऊपर बताएंगे कुछ? जी बिल्कुल। सो इसमें करीब करीब जो 14 मिलियन स्क्वायर फुट है, उसमें 7 मिलियन स्क्वायर फुट इनफैक्ट जो नेक्स्ट ईयर है वो प्रोविडेंट के लिए काफी एनकरेजिंग रहेगा हमारे हिसाब से। हमारा 7 मिलियन स्क्वायर फुट ऑलमोस्ट 50% स्क्वायर फुटेज प्रोविडेंट में हो रहा है। करीब 3 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वांकरा में हो रहा है, और 4 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वा लैंड में हो रहा है। तो ये ब्रेकअप है लॉन्चेस का ये तीनों ब्रांड में। इसमें हमने कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी नहीं पकड़ा है लॉन्चेस में, बिकॉज जो हमारे करंट पोर्टफोलियो में है उसमें 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं।
ओके, नेक्स्ट सर जानेंगे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो मुंबई में कुछ प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर क्या डिटेल्स है। मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, मुंबई में हमारा फोकस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में है। हम बहुत एक्टिवली कई सोसाइटीज के साथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एंगेज कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है ये डेवलपमेंट। तो आप वो भी अनाउंसमेंट सुनेंगे अगले 6 से 9 महीने में। हम कीनली, बिकॉज बॉम्बे ऐसा मार्केट है जहाँ रॉ लैंड, क्लीन लैंड मिलना बड़ा मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो होता है रीडेवलपमेंट स्पेस में। तो हम बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रीडेवलपमेंट स्पेस में इन मुंबई सिटी लिमिट्स। और बाकी एमएमआर रीजन में हम जॉइंट डेवलपमेंट और आउटराइट में दोनों में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो जहां तक रीडेवलपमेंट का सवाल है, हमारा स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है बॉम्बे में। वो एरिया वो डेफिनेटली इज पाइपलाइन जिस पे हम फोकस रखेंगे कॉन्स्टेंट। जी, नेक्स्ट जानेंगे अभिषेक जी, मिनिमम डेवलपमेंट इन द प्रोविडेंट हाउसिंग सेगमेंट, वो जो कि आपका मानना है, आपने जैसे कि बताया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे डेवलपमेंट प्रोविडेंट हाउसिंग सेगमेंट के ऊपर स्पेशली? जी, जहां तक मुझे समझ में आया आपका सवाल, आप कह रहे हैं कि हाउसिंग सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं अगले साल में। जी जी सर। तो जहां तक हाउसिंग सेगमेंट का सवाल है, देखिए जो ये आरबीआई का अनाउंसमेंट है हुआ है रेपो रेट होल्ड करने का करंट लेवल पे, वो एक काफी एनकरेजिंग मतलब थिंकिंग है आरबीआई की और गवर्नमेंट की। बिकॉज इसको रियल एस्टेट एक ग्रोथ इंजन है इंडियन इकोनॉमी का। और जहां तक अभी तक डिमांड का सवाल है, डिमांड में कोई खास परिवर्तन इंटरेस्ट रेट को लेकर के नहीं हुआ है। और आप देखें अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस सेगमेंट्स, भले ही आप मिड इनकम सेगमेंट देखें, आप लग्जरी देखें, प्लॉटेड देखें, कोई भी सेगमेंट देखें, आज की डेट में डिमांड में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, डिमांड खाली ग्रो ही हुई है। दूसरी चीज ये है कि जो सप्लाई साइड है, वो आप सप्लाई इन्वेंट्री एक ओवरहैंग होता था 40 मंथ से ज्यादा का, वो आज घट के 2 साल से कम हो गया है। और कई सिटीज में जैसे बैंगलोर में 1 साल से भी कम इन्वेंट्री है। तो मतलब जिस रेट पे आज सेल्स हो रही हैं उस रेट पे 1 साल के अंदर सारी इन्वेंट्री बिक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो आज डिमांड है और जो सप्लाई सिचुएशन है उसमें फेवरेबल है एनवायरमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए। और जहां तक ये इंटरेस्ट रेट का सवाल है, हमें लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट आज नहीं होगा और आगे जो डिमांड की बॉयंसी है वो जारी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो भी जारी रहेगा। तो जो लिस्टेड या ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता नजर आएगा। तो मार्केट ग्रोथ हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगा 23-24 में। और इसका एक ज्यादा एडवांटेज आपको ऑर्गेनाइज ब्रांडेड प्लेयर्स में दिखेगा। जी डेफिनेटली। और सर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो के ऊपर मैं पूछना चाह रही थी, उसके ऊपर तो आपने काफ़ी डिटेल्स दी है, बट रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट पोज यहाँ पर किया गया है, लास्ट वीक की अगर बात करें तो रेपो रेट में कुछ बदलाव नहीं किया गया, उसका कहीं ना कहीं कुछ असर आप सेगमेंट के ऊपर कुछ देख रहे हैं? जी देखें, जो हमें दिखाई दे रहा है कोविड के दौरान, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने कुछ रिसर्च भी की है इसके ऊपर। कोविड के दौरान लोगों ने काफी सेविंग्स की है और उसका काफी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने एक एडवांटेज लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। और वो इन्वेस्टमेंट्स ले करके एक एडवांटेज लोगों को रहा है। और लास्ट अगर आप देखें 2 साल में, तो काफी ज्यादा लोगों ने अपने ओन इक्विटी कंट्रीब्यूशन से घर खरीदे हैं, जिसमें लोन कम लिया है और इक्विटी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है। लेकिन जब से इकोनॉमी ओपन हुई है और कोविड का असर खत्म हुआ है, तब से लोगों का खर्चा और जगहों पे भी बढ़ा है, जिसमें आप जैसे समझें ट्रैवल में बढ़ा है या और दूसरे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, वेकेशंस, परचेजेस में, गाड़ियों में एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब लोन का वॉल्यूम बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का जो डिसीजन है, बाइंग डिसीजन है, वो इनफैक्ट काफी एनकरेजिंग है। और ज्यादा से ज्यादा लोग, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आगे ये अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर था वो कम होता नजर आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अब एम्प्लॉयज को 100% या एटलीस्ट मिक्स हाइब्रिड कल्चर में वापस ऑफिस बुला रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम बाहर हैं, वो सब वापस आते नजर आएंगे। और जैसे वो आएंगे, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगी। और रेंट का भी अगर आप देखें तो रेंटल्स भी बढ़े हैं, क्योंकि रेंटल्स बढ़े हैं तो जो इंटरेस्ट और रेंट के बीच का आर्बिट्राज है वो भी कम हुआ है।
उसकी वजह से भी डिमांड में एक पॉजिटिविटी है। तो जहां तक हमें लगता है कि अगला एक साल काफी पॉजिटिव रहेगा रियल एस्टेट अब्जॉर्प्शन और डिमांड के लिए। डेफिनेटली, तो एक पॉजिटिविटी इन कमिंग 1 ईयर। सर लास्टली पूछना चाहेंगे, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है पूर्वा एसेट मैनेजमेंट, इसके कुछ इन्वेस्टमेंट्स या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। हमने एक एआईएफ लॉन्च किया है पूर्वा एसेट मैनेजमेंट में, जिसमें हमने कैपिटल रेज किया है, हमारा सेकंड क्लोजिंग हो चुका है और उसमें हम एक फर्स्ट एक्विजिशन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि चेन्नई में है और अभी सेकंड एक्विजिशन के प्रोसेस में है। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को जो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है कि डे वन पे जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन से उनको रिटर्न आना शुरू होता है, प्रोजेक्ट के एंड में रिटर्न आने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये काफी एनकरेजिंग मॉडल है जिसमें इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमें लगता है ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है हमारे लिए, जो कि जैसे जैसे हम डिलीवर करेंगे रिटर्न्स, जो कि अब अगले 2 क्वार्टर में वो शुरू हो जाएगा, हमें लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है हमारे लिए कैपिटल के लिए, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पार्टिसिपेट करने में और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। जी, तो अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।